की जो घटना मैं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आपका आज की घटना सुनने के बाद रिश्तों पर से यकीन उठ जाएगा। एक महिला जो गर्भवती हो जाती है के बाद उसके पति को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो जो आदमी था उसने अपनी नसबंदी करा ली थी। में इसको बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं था। पति के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर में मेरी पत्नी के पेट में किसका बच्चा है, और वो ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर में इसका बाप कौन है, किसका पाप मेरी पत्नी के पेट में पल रहा है। जब उसके सामने अपनी पत्नी की सच्चाई आती है कि आखिर में उसके पेट में किसका बच्चा है, और जब उसको ये पता चलता है कि इस बच्चे का बाप कौन है और इसके पेट में किसका बच्चा है, ये किसका पाप है, तो उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी और उसके अपने ने ही इतना बड़ा उसके साथ छल किया, इतना बड़ा धोखा किया, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि आखिर में उसको क्या पता चलता है और वो बच्चा किसका रहता है, कि वो ये जानने के बाद वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अब आत्महत्या कर लेता है। तो इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, श्रुतिकार, नमस्कार। हाजिर मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ और अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है जब आप वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है इंदौर। इंदौर में ही राजेश और उसकी पत्नी सत्या दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश पेशे से इंजीनियर रहता है। वो इंजीनियर था तो इसीलिए उसकी जो तनख्वाह थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। घर में सारे ऐशो आराम के सामान मौजूद थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर सत्या के घर में 3 साल के बाद एक छोटा सा मेहमान आता है। सत्या बेटे को जन्म देती है। फिर राजेश जो था, जब वो देखता है कि उसकी जो पहली संतान है वो लड़का है, तो काफी ज्यादा वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी खुशी में वो अपने ऑफिस में आस पड़ोस में मिठाई बांटता है। और ऐसे दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और सत्या अब एक महिला से एक माँ बन जाती है। उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते देखते जो उसका बेटा है वो अपने बेटे का नाम अभी रखती है। अभी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अभी 5 साल का हो जाता है। 5 साल के बाद अभी के माँ बाप उसका एडमिशन कराते हैं। अभी पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर ऐसे ही इनका जीवन बीत रहा था। लेकिन पहली संतान देने के बाद जो सत्या थी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगता है। सत्या बीमार पड़ने लगती है। राजेश था, हालांकि उसने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सत्या का इलाज कराया, लेकिन कोई भी सत्या का मर्ज पकड़ नहीं पा रहा था कि आखिर में सत्या को क्या समस्या है। अब ऐसे में देखते देखते 5 साल तक राजेश ने अपनी पत्नी सत्या का इलाज कराया, लेकिन सत्या कभी ठीक हो जाती, कभी फिर से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता। ऐसे में धीरे धीरे करके जो सत्या थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रही थी। ऐसे ही में दोबारा सत्या जो थी वो एक बार और गर्भवती हो जाती है। फिर तब तक इधर जो अभी था वो 12 साल का हो जाता है। हालांकि जो राजेश था उसको काफी ज्यादा टेंशन थी, परेशानी थी। ऐसे में इसका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक नहीं रहता है। ऐसे में एक और बच्चा होने वाला है। सत्या कैसे करेगी, क्या करेगी, उसको कहीं ना कहीं इस बात की बहुत टेंशन थी। वो अपनी पत्नी से भी कहता है क्यों ना इस बच्चे को गिरा दे, तो सत्या कहती है कि नहीं, बच्चे को गिराना ये पाप है। ऐसे वो डॉक्टर से भी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी की तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं रहती है। ऐसे में क्या बच्चे को जन्म देना सत्या के लिए ठीक रहेगा? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, थोड़ा तो क्रिटिकल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर सत्या थोड़ी हिम्मत दिखाएगी तो ऑफ कोर्स ये दूसरे बेटे को जन्म दे सकती है। चिंता की बात तो है लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं है। राजेश उसी अस्पताल से अपनी पत्नी का इलाज कराते हैं और उसी में उस बच्चे की डिलीवरी भी होनी थी। अब इधर राजेश को इस बात का बहुत डर सता रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर तारीख आती है 2 मार्च सन 2020 की।
सत्या को अचानक लीवर पेन होने लगता है। राजेश तुरंत भागे भागे अस्पताल में जाता है, अपनी पत्नी को भर्ती कराता है। फिर वहां पे पता चलता है कि जो सत्या है वो काफी ज्यादा सीरियस है। ऐसे में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सत्या का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुरंत राजेश सिग्नेचर करता है और तुरंत डॉक्टर को कह देता है कि ठीक है, कैसे भी हो सके आप सत्या और बच्चे को बचा लीजिए। अब फिर से डॉक्टर ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और कहता है कि देखिए हालत जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है। ऐसे में हम या तो सत्या को बचा सकते हैं या तो बच्चे को बचा सकते हैं। राजेश जब ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर से बोलता है, आपने तो बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि या तो मेरी पत्नी बचेगी या मेरा बच्चा बचेगा। डॉक्टर कहते हैं कि देखो अभी कोई बहस करने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से फैसला लेना होगा। फिर जो राजेश था वो कहता है कि आप मेरी पत्नी को बचाइए। वो डॉक्टर जो है वो तुरंत जाते हैं और सत्या को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जो बच्चा है उसको निकाल लेते हैं, बच्चा मर जाता है। और फिर जो सत्या की हालत भी बहुत ज्यादा सीरियस होने लगी थी। और फिर देखते देखते जो सत्या है वो भी दम तोड़ देती है। अब फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं। राजेश बड़ी बेताबी से, बड़ी बेचैनी के साथ पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी ठीक तो है ना आप? फिर जो डॉक्टर है वो बताता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी पत्नी को हम बचा नहीं सके। अब जब ये बात राजेश सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके सर पर आसमान फट गया था। वो अस्पताल में ही बहुत ज्यादा रोने लगता है। जो उसका बेटा था अभी, वो भी बहुत ज्यादा रोने लगता है, अपने घर वालों को फोन करता है। उसके घर वाले राजेश के आते हैं, अस्पताल से सत्या की डेड बॉडी निकाल कर क्रियाक्रम करते हैं। फिर जब सब कुछ हो जाता है 3-4 दिन के बाद जो राजेश है वो डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। डॉक्टर पैसे वाले थे, काफी ज्यादा सोर्स वाले थे, तो ऐसे में कुछ भी होता नहीं है। ऐसे ही राजेश के ऊपर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा था। अब इधर राजेश समझ में नहीं आ रहा था राजेश को कि वो अपने बच्चे की परवरिश बिन माँ के कैसे करे। अब ऐसे में राजेश को लोग कहते हैं कि बेटा तुमको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजेश एक बार के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन जो उसका बेटा है वो कहता है कि पापा अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकता। बेटे की खुशी के लिए वो दूसरी शादी नहीं करते हैं। वो और उनका बेटा घर में अकेले अपना जीवन बिता रहे होते हैं और घर में काम करने के लिए उन्होंने खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रखी थी, जो सुबह शाम आती वो खाना बनाकर चली जाती। बाप बेटे दोनों खा लिया करते। राजेश अपने ऑफिस चला जाता और जो अभी है वो स्कूल जाता और स्कूल से जाने के बाद अपने घर आता। अपने घर पर सारा दिन ऐसे ही अकेला रहता। ऐसे ही देखते देखते उनकी जिंदगी को 2 साल बीत जाता है और जो अभी है वो भी 18 साल का हो जाता है। फिर ऐसे ही अचानक एक दिन राजेश की मुलाकात एक लड़की से होती है। एक लड़की जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब थी और बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। ऐसे में राजेश उस लड़की की मदद करता है क्योंकि उस लड़की की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और उस लड़की का नाम कीर्ति था। अब ऐसे में जब कीर्ति की राजेश ने इतनी मदद की तो कीर्ति के दिल में राजेश के लिए एक अजीब सी जगह बन गई थी। अब धीरे धीरे देखते देखते वो जो जगह थी, दोनों एक दूसरे से मिलते, बात करते। देखते देखते कीर्ति के दिल में जो जगह थी वो प्यार में बदल जाते हैं। अब राजेश भी इधर लड़की काफी अच्छी थी, काफी अच्छे स्वभाव की थी और अपना घर परिवार वो संभाल रही थी। तो देखते देखते राजेश भी उससे प्यार करने लगता है। एक दिन राजेश अपने मन की बात कीर्ति को बता देता है। कीर्ति के भी मन में उसके लिए प्यार ही रहता है, तो वो भी राजेश को हाँ कर देती है। दोनों को रिश्ते को भी 2 साल बीत जाते हैं। और फिर राजेश फैसला करते हैं कि वो उस लड़की से शादी करेंगे। और फिर हालांकि उनको पता था कि जो उनका बेटा है अभी, वो उस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगा। तो ऐसे में उनको लगता है कि जब मैं इसे शादी कर लूंगा, ये घर में जाकर घर गृहस्थी संभालेगी रहेगी, तो धीरे धीरे अभी भी इससे थोड़ा अटैच हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि एक घर में महिला का होना क्या होता है। अब ऐसे में इधर राजेश मंदिर में कीर्ति से शादी कर लेते हैं। और कीर्ति दरअसल कुंवारी थी और गरीब थी कि जो पिता रहते हैं वो पहले ही, जब कीर्ति छोटी थी तभी वो चल बसे थे। ऐसे में जो उसकी माँ थी वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। ऐसे में कीर्ति खुद अपनी माँ का इलाज करती और इधर उधर प्राइवेट जॉब करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपनी माँ को अपना खर्चा चलाती।
ऐसे में उसकी जो माँ थी वो कहाँ ही कीर्ति की शादी कर पाती। फिर कीर्ति सोचती है कि अच्छा है, राजेश अच्छा है और मुझे क्या चाहिए। राजेश पैसे वाला भी है, सब कुछ तो राजेश के पास है। बस ये है कि पहले से ये शादीशुदा था और ये विधुर है, इसका एक बेटा है। तो क्या हुआ, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था और मुझे भाग्य के फैसले को अपना लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद से कीर्ति राजेश से शादी कर लेती है। राजेश कीर्ति को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही उसका बेटा दरवाजा खोलता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो पिता से काफी लड़ाई करता है कि आपने कैसे दूसरी शादी कर ली। और जो कीर्ति की उम्र थी वो 27 से 28 साल की रहती है और जो राजेश था वो 40 साल का रहता है। फिर बेटा इसीलिए और भड़क जाता है कि आपको शर्म नहीं आई कि आप अपने बेटे की उम्र की लड़की से आप शादी कर रहे हैं। तो पिता उनको समझाते हैं कि बेटा देखो, हम लोग एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, हमारी उम्र का फासला है, लेकिन हम हमारे और इसके बीच में बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर क्या था, अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज रहता है। फिर ऐसे ही करते करते उनका दिन बीत रहा। इधर जो लड़की थी वो आती है और घर गृहस्थी पूरा संभाल लेती है। वो अभी कभी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हालांकि अभी उससे गुस्सा रहता और उससे मुंह फुलाकर बैठा रहता। लेकिन जो कीर्ति थी वो हमेशा अभी के पास जाती, अभी को मनाने की कोशिश करती, अभी के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती, उसकी फेवरेट चीजें बनाती। ऐसे देखते देखते धीरे धीरे 2 महीने का वक्त बीतता है। अब अभी कीर्ति से बात करने लगता है और फिर देखते देखते अभी और कीर्ति बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जो अभी है वो अपनी माँ को पसंद करने लगा था। अक्सर वो दोनों बैठकर घंटों घंटों बातें किया करते, हंसी मजाक किया करते। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। अभी 18 साल का था तो वो जो कीर्ति है उसकी उम्र 22 साल की रहती है। एक दिन कीर्ति को किसी काम से बाहर जाना था, बेंगलोर जाना था। फिर राजेश कहता है कि कीर्ति तुम एक काम करो, अकेले जाना सही नहीं है, तुम अभी को अपने साथ लेके जाओ। अब ऐसे में अभी भी तैयार हो जाता है क्योंकि अब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब दोनों साथ जाते हैं और फिर उसके बाद से कीर्ति अपना काम करती है। काम करने के बाद शाम हो जाती है। शाम में दोनों आराम करने के लिए होटल लेते हैं। होटल लेने के बाद से फिर दोनों बातें करते हैं और बातें करते करते पता नहीं अचानक दोनों में क्या हो जाता है कि दोनों फिर एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब वो पहली बार एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कीर्ति को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जो राजेश था उसकी उम्र हो चुकी थी तो ऐसे में वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। अब ऐसे में फिर क्या था, जहां उनको 2 दिन रुकना था बेंगलोर में, वो दोनों 1 हफ्ते रुकते हैं और 1 हफ्ते दोनों एक दूसरे से सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद बेंगलोर से दोनों घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आने के बाद राजेश ऑफिस चला जाता तो दोनों एक दूसरे के साथ यही करते हैं। अचानक कीर्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा उल्टियां आने लगती है। तभी राजेश मेडिकल स्टोर से उल्टी की दवा ला के देता है, लेकिन जो कीर्ति है उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे में राजेश बहुत परेशान हो जाता है और वो कीर्ति को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। उसने अपनी एक पत्नी पहले ही खो दी है और वो तुरंत डॉक्टर के पास उसको ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाता है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि कोई हैरानी और परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि आप पिता बनने वाले हैं। जब ये बात राजेश को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो बिल्कुल सन्न रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो सत्या के जाने के बाद नसबंदी करा दी थी, फिर ये कैसे हो सकता है, कैसे कीर्ति माँ बन सकती है। फिर उसके जहन में, उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर में ये क्या हुआ मेरे साथ। अगर वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है तो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका बाप कौन है। साल में तो कुछ नहीं बोलता है और उसके जहन में फिर तरह तरह के सवाल थे। वो घर जाता है और घर जाकर कीर्ति से कुछ पूछता नहीं और वो खामोश अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और उसके जहन में सिर्फ यही सवाल था कि कीर्ति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब फिर क्या था, फिर वो सोचता है कि अब मुझे जानना है, मैं कीर्ति से पूछूंगा तो कीर्ति इतनी आसानी से तो मुझे इस बच्चे के बाप के बारे में नहीं बताएगी। फिर वो अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उसको एक प्लान बताता है। अब उसी प्लान को अंजाम देने के लिए जो राजेश है वो घर से 2 दिन के लिए चला जाता है। कीर्ति से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊंगा। नहीं,
बाहर की खिड़की उसने खोल रखी थी। बाहर की खिड़की से वो अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो अपने घर में ही एक कोने में छिप जाता है। पत्नी कीर्ति पर नजर रखता है। अब फिर क्या था, कीर्ति अपना घर का काम करती है, अभी से वो रोमांटिक बातें करती। राजेश जब ये सब देख रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। फिर वो वहीं से और जानने की देखने की कोशिश करता है। फिर देखता है कि सारा काम कीर्ति खत्म करके कीर्ति और अभी कीर्ति अभी को लेकर कमरे में जाती है। अभी फिर उसी के अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने कमरे में अपने पिता के ही बेड पर लेटकर अपनी माँ से यानी कि कीर्ति से शारीरिक संबंध बनाता है। चुप के बाद राजेश देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों से जो आंसू है वो बिल्कुल बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया और उसके बेटे ने, जिसे वो इतनी मुश्किलों से पाला, इतना लाड प्यार दिया, वो अपनी माँ के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहा था। उसे पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला था, वो अपनी माँ के साथ ही ऐसा कर रहा था। अब फिर तुरंत राजेश निकल कर आता है और दोनों से कहता है कि क्या खूब सिला तुम दोनों ने मेरे प्यार का दिया। अरे एक मेरी पत्नी ने धोखा दिया, अरे एक इंसान एक गम से उभर नहीं पाता है, मेरे तो दोनों खून ने मेरा खून कर दिया। एक मेरी पत्नी ने धोखा दिया तो दूसरी तरफ मेरे ही सगे बेटे ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो अपनी ही माँ के साथ संबंध बना रहा था। अब अभी ये सुनता है तो अपनी निगाह शर्म से झुका लेता है। उसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि अब दोनों रंगे हाथों पकड़े गए, वो क्या बोलते। अब फिर क्या था, राजेश कुछ कहता नहीं है और दूसरे कमरे में जाकर वो आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।